देखिए, मैं ये बिलीव करता हूँ, अगेन मैंने शायद ये पहले कवर की होगी, कि केस स्टडी आप, क्योंकि मार्केट में ना कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि 1+1 2 होगा, 2+2 4 होगा। हो सकता है मार्केट में 1+1 -2 भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम एक प्रोबेबिलिटी लेकर चलते हैं। अगर इतना 100% श्योर होता तो फिर बात ही क्या थी। एनीवेज, हम बहुत से बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। कैसे मैं अपना पूरा दिन, जब एक जैसे 17 मार्च है, तो पूरा दिन जब मैं आपको ट्रेड दे रहा हूँ या जो भी प्लान कर रहा हूँ, तो कैसे काम होता है, वो हर एक चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। कैसे मेरे को बहुत सारे अलर्ट्स आते हैं, लेकिन मैं पहले 3-4 कॉल जो दिया उसको लेकर ही, वो जो कॉल मैं दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद और भी कॉल्स आते हैं, अडानी एंटरटेनमेंट का आज था और भी, लेकिन फिर मैं एक बार 10, मेरा जो हार्ड एंड फास्ट रूल है, 10 बजे के बाद नहीं करना है तो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अदानी का आज बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता, बट मैंने नहीं लिया, ना दिया आप लोगों को। जो चीज़ नहीं भी लेता हूँ मैं, वो आपको देता भी। जो मैं खुद नहीं करता वो आपको भी नहीं बताता, क्योंकि भाई जिसमें एक्सपर्टीज है वही सिखाओ। ज़्यादा तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लाइफ में कोई और भी चीज़ हो। हम किसी को नॉलेज देने चले जाते हैं जिसमें हमें एक्सपर्टीज नहीं होती, वो बहुत गलत है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ था। आपको बोला था कि मैंने काफ़ी अच्छा एक्सपायरी हो सकता है। ठीक है, रीज़न था 2 दिन से 3 दिन से साइडवेज मार्केट था, और ऊपर से आप कभी भी मार्केट का सेंटिमेंट को जो है ना, आप जज करते हो। ठीक है, कि कैसे क्या होगा। यूक्रेन वॉर ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब नाटो ने कह दिया कल ही, जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, की हम नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। और यूएसए का जो बॉन्ड यील्ड आने वाला था, यील्ड का जो भी इन्फ्लेशन का आने वाला था, आ गया। ठीक है, और उसके ऊपर मार्केट गिरने की जगह मार्केट ने अच्छा रिएक्ट किया है। क्यों अच्छा रिएक्ट किया है, मतलब अच्छा बढ़ा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो था हम लोगों को 1.5 आना है कुछ, ठीक है, उतना ही आया है, तो मार्केट ऑलरेडी इसके लिए रेडी था। अगर 2.5 3 ज़्यादा आता तब मार्केट शायद रिएक्ट करता। तो ये रीज़न था। तो ओवरऑल सिनेरियो लेकर आज बुलिश मोमेंटम था, और बुलिश जब मूड मैंने कहा आप लोगों को, तो देखिए रीज़न कुर्सी की, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों देखिए कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। अब इतने बड़े गैप अप के बाद पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है, और एक और रीज़न इसके अंदर हो सकता है कि पहली बात तो बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, और इसके बाद कल होली है, उसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड है, और ऐसे सिचुएशन में कोई लॉन्ग पोजीशन लेके जाना चाहता नहीं है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पोजीशन लेके जाना चाहता नहीं कि ओवर द वीकेंड क्या हो जाए, वी नेवर नो। तो ये रीजन हो सकता था एक मार्केट साइडवेज होने का। एनीवेज, हमने जो प्लान किया था कि बुलिश होगा, तो बुलिश ही रहा मार्केट, एक तरह से हम कहेंगे तो। और हमने सारे कॉल्स बुलिश ही लिए। बहुत रेयरली होता है कि मैं प्लान करके आऊँ मार्केट बुलिश रहेगा, और अगर बेरिश हो जाता तो उस दिन या तो ट्रेड कम करता हूँ, अपनी क्वांटिटी कम कर देता हूँ, या तो ट्रेड नहीं करता हूँ। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हो गया। मार्केट भी लाइक अभी तुम्हारे एनालिसिस की लगाता हूँ गैप अप ओपनिंग टुडे, वेट फॉर प्राइस एक्शन। जब गैप अप ओपन हो गया ना, तो प्राइस एक्शन का वेट करना अनिवार्य है। ठीक है, इस केस में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, तो आप प्राइस एक्शन हाई और लो मार्क कर दो। लो अगर ब्रेक किया तो गैप फिल जरूर होता है, इतना याद रखना। ठीक है, मतलब 90% केस में होता है, और कुछ केसेस में नहीं हुआ तो भाई कह नहीं सकता। ठीक है, और अपसाइड में थोड़ा मोमेंटम उतना फास्ट नहीं होता यूजुअली इतने बड़े गैप के बाद, जब तक अनलेस और अनटिल कोई बहुत ही अच्छा न्यूज ना हो। उसके बाद देखिए क्या था कि मैंने आपको जीएससीएल का चार्ट दिया था। अब मैं चार्ट बाय चार्ट जाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को देखना, प्लीज ये सेशन बहुत ध्यान से सुनना, और खुद इसको जो आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ यही नहीं, उम्मीद करता हूं मैं कि अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये सारे चार्ट्स को आप बाद में खुद से खोलकर खुद चेक करोगे। आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि जैसे 17 तारीख को आप मान लो कि ये 2 महीने बाद भी देख रहे हो। ठीक है, तो 17 मार्च को आपको चार्ट ओपन करना है जीएचसीएल का, या कोई भी स्टॉक का ओपन करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे 2 महीने बाद, अरे 17 मार्च का कहां से निकालूं। सबसे ईजी है, ट्रेडिंग व्यू में जाओगे, यहाँ पर ये जो नीचे दिख रहा है गो टू, यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, जो भी डेट है, जैसे मेरे को 1 मार्च का है, तो 1 मार्च छोड़ो, मेरे को ना पिछले साल का अगर किसी का देखना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो डेट कौन सा है वगैरह। तो अभी मैं 5 जनवरी वाला देखना चाहता हूँ। 5 जनवरी पे क्लिक किया और गो टू पे क्लिक किया। ठीक है, ये अपने आप मेरे को जो है 5 जनवरी का, आप नीचे देखो, 5 जनवरी का ये आ गया है ना पूरा एनालिसिस। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो कैसे, गो टू, अभी लेटेस्ट को चलो 17 मार्च हम चले जाते हैं, या गो टू आ गए हम आज की डेट में। तो जो भी स्पेसिफिक डेट है आप वहां पर जाकर उस दिन का चार्ट आप चेक कर सकते हो। तो एक और रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में जाकर देखिए, जितना प्रैक्टिस करोगे, ये सिर्फ प्रैक्टिस से आने वाला है। बैठ के आपको रेसिपी बता दी तो आप खाना नहीं बना सकते, वही बात है। आपको रेसिपी बता दी गई है, लेकिन आपको जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप खाना बना सकते हो। चलो, अब हम जीएचसीएल का चार्ट देखते हैं। ठीक है,
जीएचसीएल का चार्ट मॉर्निंग में कैसे था वो देखना बहुत जरूरी है, बनने के बाद तो कोई भी बता देगा। जीएचसीएल का चार्ट देखते हैं हम। मैंने इस पर क्लिक किया, प्राइस फर्स्ट कैंडल बन रहा था 534 के ऊपर, मैंने ये लेवल लगा के रखा हुआ था 535 का, आप लोगों को दिया था, ठीक है, फेयर एनफ 535 पे, हाँ वही लेवल है फिलहाल के लिए, ठीक है। आप पीछे देखोगे तो ये लेवल से 2 बार रिजेक्शन आ चुका है, इसके लिए मैंने ये लेवल पे अलर्ट लगा के रखा था। कल भी ये लेवल के ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन जो है माफ करना, आज भी ऊपर तो गया प्राइस लेकिन नीचे तुरंत आ गया। उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहा। लेकिन देखिए प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, ये कभी भी अपने पीछे पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगेन एक बार रेजिस्टेंस पे आया और यहां से नीचे की तरफ गिरा है, राइट। लेकिन यहां पर क्या हुआ देखो, अगले कैंडल में पूरा फाड़ के ऊपर निकल गया। कहां पर गया प्राइस? 545 तक। अब यहां पर अगर आप 545 पे एंट्री लोगे तो बेवकूफ हो गए, या फिर आप देखोगे कि ये मैंने शायद मारुति का एक केस स्टडी ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, शायद वो वीडियो आपने देख लिया होगा, या प्लेसिंग के ऊपर है या इसके बाद आएगा। सेम सिनेरियो यहां पर भी है। अगर आप इसमें इस पॉइंट पे पोजीशन लेते तो बहुत बड़ी गलती हो जाती, क्योंकि आप देखो आपका लेवल कहां है, 535, मार्केट जा कहां है, 545, ऑलरेडी कितना 2% अप है प्राइस, तो यहां पर लेना सेंस ही नहीं है, तो छोड़ दो इसको, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट फिर नीचे आया, हमारे लेवल को रिटेस्ट करने मार्केट आता ही है। बहुत कम केस में वो है कि वो मार्केट नीचे नहीं आएगा और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो उसको छोड़ देना है। आया, ये लेवल को रिटेस्ट किया, ये लेवल पे आप पोजीशन बना लो, ठीक है, ये लेवल पे आपने पोजीशन बना लिया, दिक्कत क्या है? उसके बाद फिर देखो आप कितना अच्छा ऊपर गया मार्केट, है ना। अब यहां पर आप बोलोगे कि स्टॉप लॉस कहां लगाओ? स्टॉप लॉस अब ये कैंडल अगर लगाओ तो 531 है, 535 है, ₹4 का स्टॉप लॉस है सिर्फ, कोई दिक्कत है इसके अंदर? और आपको चाहिए तो थोड़ा ऐसा ब्रेकआउट वाला जो सिनेरियो होता है, अगर रिटेस्ट करना होगा उसको, तो रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है। इस केस में चलो इतना आया, उतना पॉइंट टू पॉइंट होता नहीं है, तो आप यहाँ पे ₹2 सिर्फ नीचे लगा दो, 535 है ना, 533 पे लगा दो कि भाई कितना होगा, स्टॉप लॉस लेके जाएगा, लेके जा। और उसके बाद देखो फिर मार्केट कितना गया है, 544, 2% अगेन मूव दिया है। और वही अगर किसी बंदे ने यहाँ एंट्री ली होती तो फिर वो कहाँ स्टॉप लॉस लगाता, इसके नीचे नहीं। फिर ये गलतियां हो जाती हैं आपसे, ठीक है। तो ऐसे गलतियां ना करो, देखो वेट करो, मार्केट में पेशेंस इज अ की, शॉर्टकट ढूंढना नहीं है हमें। चलो जीएचसीएल केस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या दिया था मैंने, टाटा स्टील बाय 1280, एसएल 1270। टाटा स्टील की स्टडी देखो अब, ठीक है। टाटा स्टील कितने में बाय दिया था मैंने? 1280 के ऊपर, ये स्टॉप लॉस लगाया था और ये लेवल 1280 के आसपास बाय दिया था, ठीक है। तो ये मार्केट जो है हमारे, हाँ ये लेवल पे क्यों था ये बता देता हूं आपको। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस पे टच किया था यहां पर भी, और यहां से एक ब्रेकडाउन आया, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिस तरह से हमने निकाल के रखा था। नियरेस्ट रेजिस्टेंस को मैंने मार्क कर लिया था, बात खत्म, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट खुला, उसके ऊपर ही नीचे आया, रिटेस्ट किया, ओके। यहां पर मैं शायद देख नहीं पाया था या कितने बजे, जो भी चीज है। फिर यहां से जब ऊपर जाने लगा तब मैंने आप लोगों को 1280 पे बाय दिया था, 1280 पे बाय दिया था, और उसके बाद ₹1270 का स्टॉप लॉस दिया था, ₹10 के नीचे। ये देखो तो स्टॉप लॉस जो है 1271 मेरा लेवल था, जस्ट उसके ₹1 नीचे स्टॉप लॉस दिया था। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था इसके अंदर। क्या मैंने कोई इंडिकेटर यूज किया है? नहीं। क्या मैंने कुछ यूज किया? नहीं। आपके सामने है और आपको मैंने दिया हुआ चीज को अब बता रहा हूँ। मार्केट होने के बाद लोग चार्ट क्रिएट होने के बाद बताते हैं, यहाँ बिना चार्ट क्रिएट जब हुआ था मैंने कॉल दिया था, अब आप लोगों को चीजें दिखा रहा हूँ। अब यहां से फिर ऊपर की तरफ आया मार्केट, नहीं नीचे आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम देखो क्या मूव दिया मार्केट ने, बन गया पैसा 1:1, तो आपको आंख बंद करके आ गया यहाँ पे, है ना। आप यहाँ पर देखते हो कि प्रॉफिट अब इसमें बुक कहां करते, बताओ आप ही बताओ। 1270 80 पे बाई की है, साइकोलॉजिकल लेवल ₹1300, बात खत्म करो, बुक करो, निकल लो। और आपको ट्रेलिंग अगर करना है तो फिर ट्रेल करते जाओ। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसके अंदर, सिंपल है ना चीजें। देखो मैं आपको बनने के बाद नहीं बता रहा हूं, पहले बता दिया है, बाद में देखो चार्ट ने कैसे बिहेव किया है। स्टॉप लॉस भी लगते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। टीसीएस का केस प्राइम है, आप देखना हो। नेक्स्ट क्या है, जीएचसीएल हो गया। टाटा स्टील इस सेक्टर में नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज देखो, इसके अंदर एक नेगेटिव न्यूज आया था, यूरोप से कुछ आया था, नेगेटिव न्यूज है, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन प्राइस एक्शन जो है ना, न्यूज जो है, वी आर द लास्ट पर्सन टू गेट एनी न्यूज, ठीक है। याद रखना इस बात को, जब तक न्यूज आपके पास आ गया, न्यूज का वैल्यू खत्म हो चुका होता है। आपको ये चार्ट बता रहा है। आगे बजाज फाइनेंस मार्क फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हाई, क्रॉस करते ही बाय विद स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है। बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस ने बहुत नचाया आज, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा मार्केट क्योंकि साइडवेज था तो इसने काफी टाइम लिया, लेकिन हमने इसके मार्क को हाई कर लिया था। ये हाई, इसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था, इसका हाई कितना हो रहा है, 7005 हो रहा है।
इसका हाई मार्क करने का लॉजिक क्या था, ये देखिए कल ये शायद मैंने जब लेवलिंग वाला वीडियो आपको सिखाया था उसमें बताया हुआ ये लेवल हमने मार्क किया था 6897, लेकिन क्या बोलते हैं इसको 6910 हमने मार्क किया लेवल यहाँ पर देखिए, ठीक है 6901 के ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। बुलिश सेंटीमेंट हुआ, मार्केट सीधे गैप अप ओपन हुआ है। अब गैप अप ओपन हुआ है तो कहां पर प्राइस जा रहा है 6990 के आसपास। बेवकूफी होगी अगर मैं यहाँ एंट्री ले लूंगा तो, ठीक है वेट किया। मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसे गैप अप सिनेरियो हो जाए, वो चलो गैप अप वाली चीज में मैं आपको सिखाऊंगा, और आपने देख लिया तो समझ रहा होगा कि हाई का कैंडल जैसे क्रॉस करे, हाई क्रॉस करे आपने बाय कर लेना है। मैंने आपको लेवल दिया था कि जैसे आज के डे का हाई ये 7007 के आसपास पकड़ लो, ठीक है क्रॉस करेगा मैं बाय करूंगा। लेकिन इस केस में अच्छा सिनेरियो क्या हो रहा था, 7000 के ऊपर जैसे मार्केट जाए अब बाय कर लीजिए। क्यों, 7000 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके ऊपर देखो ट्रेड करके सस्टेन कर रहा है मार्केट और उसके बाद अच्छा मूव दिया है। इसको मैं खराब मूव बिल्कुल नहीं कहूंगा। क्यों, आप एक नॉर्मल डे पे साइडवेज मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक 2% अप है, गैप अप होने के कारण है, लेकिन आपको अच्छा मूव तो मिला यहाँ पर, है ना। अब ये नेक्स्ट डे के लिए क्या हमारा लेवल हो जाएगा, इसको ये रहा ये लेवल, इसको मैंने ऊपर ले जाके रख दिया है बस। अब नेक्स्ट दिन जब इसके ऊपर जाएगा ट्रेड करेंगे। थोड़ा पीछे देख लूंगा मैं कि कहाँ पर है रेजिस्टेंस। वैसे तो ये खुला नीला ऊपर अगेन एरिया है, आसपास में कुछ नहीं है, फिर भी एक बार हम कहाँ पर है कुछ है, जैसे ये लेवल है, ये लेवल भी मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस आ रहा है तो ये लेवल है, ठीक है 7119। तो जैसे क्रॉस होगा 705 नहीं, एनीवे 7119 पे तो हमको जाना ही नहीं है। हमारा जो पहला टारगेट होगा 7100 रुपए, वहां पर प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। तो ये चीजें आपको देख लो, मार्केट अलर्ट लगा के छोड़ दिया, जब भी आया हमने एंट्री कर ली। उसके बाद देखते हैं क्या हमने ट्रेड दिया। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय 2080 और 2070 पे बालकृष्ण इंडस्ट्री में आपको बाय दिया हुआ था। तो क्या लॉजिक था उसके अंदर, बालकृष्ण बाला भाई किधर हो, ये रहा बालकृष्ण आपको लेवल, ठीक है। हमारा लेवल क्या था, ट्रिगर लेवल जो दिया था मार्केट अगेन, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ तो सारे स्टॉक्स भी क्या हुए थे, गैप अप ओपनिंग ही हुए थे, राइट। उसके बाद देखो क्या हुआ, मैंने जैसे गैप अप ओपन हुआ आप देखोगे फर्स्ट कैंडल डोजी बनाया, उसके बाद अप एंड डाउन, ये लेवल मैंने सीधे मार्क कर लिया, ठीक है 1280 के आसपास का, ठीक है। यहाँ पर जब डोजी बना रहा था ना तो देखो क्या होता है, डोजी बना रहा था मैंने यहाँ पर, क्योंकि बुलिश सेंटीमेंट था, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ था, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं, 1280 दिया था ना, हाँ 1280 दिया था 9:21 पे, 9:21 पे कहाँ पर हो रहा है, 9:25 9:21, अच्छा हाँ। इसके पीछे लॉजिक ये था कि पहला कैंडल डोजी बनाया, सारे सेंटीमेंट्स वॉल्यूम काफी बढ़िया था, आपको मैंने लेवल दे दिया, जो लेवल उस टाइम चल रहा था कि 2081 पे 80 पे बाय करो और खत्म करो 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 2070 का स्टॉप लॉस क्यों था आप देख सकते हो, यही हमारा जो है ब्रेकिंग लेवल था। इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना करे। जो लेवल के ऊपर ब्रेकआउट था जस्ट उसके नीचे 60 पैसा, 2070.60 है, 60 पैसा नीचे मैंने स्टॉप लॉस दे दिया। मार्केट खाएगा 10 रुपए का स्टॉप लॉस खाएगा और प्रॉफिट देगा तो जबरदस्त प्रॉफिट देगा, है ना। देखो आप एंड ऑफ द डे कितना अच्छा है, इसके अंदर बाइंग फिर से आया हुआ है और कहां पर 2143 तक गया मार्केट, 60 रुपए का 1:3 का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है ना। मैं तो बोलता हूँ चलो मैंने तो वो भी नहीं लिया, वन वे में आपका जो प्रॉफिट है 2108 रुपए आया। साइकोलॉजिकल लेवल क्या बोलते हैं, 1% अगर क्या बोलते हैं 2080 20 रुपीज 1% आ गया आपका, 2100 रुपए में प्रॉफिट बुक करो निकलो, है हो गया था आपका टारगेट अचीव। अगर और जो मैं हमेशा कहता हूं कि एक स्टॉक को रखिए जो पूरा अच्छे दिन मूव दे, अगर आपने उसको रखा होता कभी दिन में स्टॉप लॉस खाया नहीं, ऊपर निकल गया। लेकिन हाँ यहां पर जब फिर से प्राइस आ गया ना तो जिगरा होना चाहिए उसको होल्ड करने का, यही चीज होती है माइंडसेट। देखो कितना अच्छा प्रॉफिट बना, आपके सामने सारा कॉल्स दिया हुआ है और आपको मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है। एक और बात दिया था, एसएल के साथ चलना, घुमा मार्केट तो सब में एसएल लगेगा। वो टाइम पे क्यों मैंने बोला था, देखो यहाँ पे ये जो नीचे आने लगा था ना, डे लो क्रॉस कर दिया था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट डे लो क्रॉस कर दिया था, तो मैंने वही आपको बोला था कि स्टॉप लॉस लगा के चलो, वी नेवर नो, मार्केट्स एवरीथिंग इज पॉजिटिव बट मार्केट महाराज है, ठीक है। मार्केट से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। बैंक निफ्टी स्ट्रांग लग रहा था बट निफ्टी वीक लग रहा था, लेकिन बाद में बैंक निफ्टी ने निफ्टी को खींच लिया ऊपर, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं था। और वही अगर क्या होता पता है, ये अगर नीचे जाता बैंक निफ्टी वीक होता तो ये गैप फिल करने आ जाता और अभी तक जितने स्टॉप लॉस दिए थे सब खा जाता मार्केट। ये होता है गैप्स के ऊपर आप जब ट्रेडिंग करने जाओगे ना तो यही प्रॉब्लम हो जाता है। स्टार्टिंग के आधे घंटे में आप यू नेवर नो कहां से मार्केट घूम जाए। सेंटीमेंट काफी अच्छा था, ऊपर निकल लिया मार्केट, स्टॉप लॉस नहीं लगा। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं पहले छोटा छोटा बुक करके प्रॉफिट
साइड में हो जाओ, फिर देखना एक बार 15-20 मिनट के बाद कहाँ मार्केट का डायरेक्शन है, फिर कॉल लो। आगे बढ़ते हैं। बाय पीईएल 2216, 2200 रुपए का, मतलब ये तो स्टॉप लॉस का लॉजिक ही ये रहा। क्या 2216 के ऊपर, मतलब मैंने दिया था बाय ये लेवल के आसपास, ठीक है। अब आपको लगता है मुझे समझाने की इसमें जरूरत है। पहले तो 2200 का क्यों मैंने दिया था स्टॉप लॉस, जबकि ये कैंडल का लो कितना है 2187, ठीक है। तो मैंने चलो कैंडल स्टार्ट जो ओपनिंग प्राइस था वो भी 2194 है, मैंने 2200 क्यों दिया? सिंपल है, 2226 रुपए है, उसके पास का साइकोलॉजिकल लेवल नियरेस्ट क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल 2200 है। आपको ना प्रो एक्टिव होना होगा इसके अंदर। जैसे 2216 पे दिया तो मैंने 2216 रुपए का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2206 पे अगर मैं बाय देता तो मैं 2200 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं देता, तब मैं आपको देता कि कैंडल, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस दीजिए। अभी कैसा है मार्केट काफी वॉलेटाइल है और मैं रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब देख के तो 2226 से 2016 रुपए अगर उतना 1% मार्केट आपके अगेंस्ट में आ गया है तो चांसेस है कि वो नीचे निकल जाएगा, 2200 के नीचे जाएगा तो फिर तेजी से नीचे निकल लेगा। लेकिन वही 2206 पे मैंने दिया तो कैसा होता है कि थोड़ा ऊपर नीचे में 2200 का स्टॉप लॉस तो ले लेगा। 6 रुपए क्या है 2200 रुपए के लिए, स्टॉक के लिए 6 रुपए का मूवमेंट क्या है ना। तो ये चीजें थोड़ा आपको टेक्स्ट बुक से जाओगे तो पॉसिबल नहीं है, ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। उसके बाद देखो मार्केट साइडवेज रहा, लेकिन जैसे ऊपर बूम कितना 2294 तक गया, मतलब इनफैक्ट 2300 रुपए तक, 100 रुपीज का ऑलमोस्ट 75 रुपीज का मूव दिया। 1:3 इसमें भी आया आपका, ज्यादा ही आया हुआ है, देख लो। रॉकेट साइंस कुछ है नहीं है। आगे भी बताता हूं। एशियन पेंट्स आज चल जा, करंट मार्केट प्राइस 3160 है। अब ये लाइन क्यों बोला मैंने आज चल जा, इसके पीछे का आपको समझना होगा। एशियन पेंट्स लगा दो, एशियन पेंट का अब चार्ट आ गया। अब देखोगे एक चीज, ठीक है, एक बार इस दिन भी मैंने कॉल दिया था, स्टॉप लॉस लग गया था, नहीं चला था। ये डे पे भी मैंने कॉल दिया था, स्टॉप लॉस लगा था, नहीं चला था। इस दिन भी कॉल दिया था, स्टॉप लॉस लगा था। 3 दिन से कंसेक्यूटिव, वो नहीं ये दिन तो मैंने दिया नहीं, 2 दिन हाँ मुझे याद है कि दिया था, और छोटे छोटे स्टॉप लॉस खा लिया था इसने। इसके लिए इस बार जो था कि भाई इस बार चल जा, रीजन क्या था देखो, ऑयल का वॉर की वजह से जो ना प्राइस बहुत ही 130 बैरल तक चला गया था, ठीक है। लेकिन अभी 3 दिन से आप देखोगे ऑयल का प्राइस वापस गिर के अभी 90 बैरल आ चुका है, काफी प्राइस गिर चुका है। और ऑयल का और पेंट का एक दूसरे के ऊपर रिलेशन है, ठीक है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेंट, टायर, ये शायद मैंने पहले भी कवर किया, फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान में रखो। ऑयल बढ़ा प्राइस तो पेंट सेक्टर, टायर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, एविएशन सेक्टर, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ऑयल का प्राइस नीचे गिरा है तो एशियन पेंट में डेफिनेटली बाइंग आना चाहिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू से ही आज भी मैंने आप लोगों को ये कॉल दिया था, और लास्ट में मैंने बोला था भाई अब चल जा, अब तेरे अंदर चलना ही चाहिए। इसके लिए अर्ली कॉल ले लिया था हम लोग ने 3103 पे, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ था, प्राइस नीचे था, वॉल्यूम का भी सब कुछ सहारा मिला, और देखो शूटअप किया था, है ना। और जब इस तरह का शूटअप किया उसके बाद मार्केट जो है साइडवेज हो गया पूरी तरह से। लेकिन लॉजिक पूरा यही था, इसके अंदर मैंने कोई प्राइस एक्शन वगैरह नहीं देखा था। इसके अंदर भागना चाहिए, ये लेवल के काफी ऊपर मिला था, प्राइस नीचे आया तो 30, छोटा सा रिस्क वही था कि 3103 पे दिया हो तो स्टॉप लॉस छोटा सा अपना करके खाएगा तो फिर 4-5 रुपए का स्टॉप लॉस खा लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये चलेगा ना बहुत ही 100-150 रुपए का मूव देगा। अब मैं अगले ट्रेडिंग सेशन में फिर इसको दूंगा। कैसे दूंगा, ये लेवल को मैंने आपके आगे लगा दिया, ठीक है। फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर ट्रेड लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन है कि ये भागना है। भाग क्यों नहीं रहा है पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर सेलिंग भी नहीं आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि इसके अंदर काफी बड़ा मूव आने वाला हो तो बिग प्लेयर्स अपना पोजीशन बना रहे हैं, तो पोजीशन जब वो बनाते हैं ना तो मार्केट इसी तरह स्लोली बनाते हैं, क्योंकि अगर वो 3133 पे ही अगर ले रहे सारा प्राइस, अगर अपना उनका काफी बड़ा उनका ये होता है, ठीक है, पोजीशन। वो ऐसे हमारे जैसे 100-200 1000 2000 10,000 शेयर नहीं लेते, लाखों में लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन है। तो भाई मैं तो इसको पकड़ के रखा हूँ, जिस दिन चलेगा एकदम तगड़ा चलेगा, तो वो रीजन था इसके पीछे, ठीक है। अब इस केस में देखो, मैंने एशियन पेंट अगर आपको 3106 पे दिया है तो स्टॉप लॉस कितना मैंने लगाया है क्या, 3100 नहीं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको स्पेस दिया है कि अरे वो तुम झटका भी देगा तो वो 3000 के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब 3100 के नीचे आ जाएगा, एक छींक भी मारेगा 3100 के नीचे आ जाएगा। इसके लिए फिर मैंने 10 रुपए का गैप रखा हुआ है। तो यू हैव टू प्ले स्मार्टली। यहाँ पर देखो 16 था तो मैंने 2200 दिया, बट यहाँ 6 है तो मैंने 95 दिया, ये रीजन था पूरा, ठीक है। और हम जब हम ऐसे ट्रेड लेते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। डोंट वरी कि सर आप कर रहे हो हमसे कैसे होगा, नहीं, आपके साथ भी होगा, डोंट वरी, आप भी ये सब चीज कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। कोफोर्ज
कोफोर्ज के ऊपर अब बात करते हैं। देखो कोफोर्ज में आज क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग था, सारे कॉल्स इंटरेस्टिंग थे, ये चले ही नहीं, कोफोर्ज चला ही नहीं। आपको ये दोनों ही रेंज मैंने मार्क करके दिया हुआ था, देख लो एक बार, ठीक है। ये देखो ये दोनों ही 4426 और 4359, 442628 हो गया यहाँ पे, और यही लेवल था, ठीक है। मार्केट चला ही नहीं है इसके अंदर, क्या कर सकते हो आप। अब जब एक्टिवेट हुआ नहीं तो कोई सेंस ही नहीं था, लेकिन भाई लेवल मैंने लगा के रखा हुआ था। आज आईटी सेक्टर एक्चुअली पता नहीं क्यों, आईटी सेक्टर के अंदर आज एक्सपेक्टेशन था बूम का, बट चला नहीं, कोई नहीं चला, ना ये चला, ना HCL टेक चला, ना टाटा एलेक्सी चला, ना TCS चला, ठीक है। इवन मैंने TCS में भी दिया था, वो भी पूरा पहले तो स्टार्टिंग में पूरा साइडवेज ही निकल गया हो, बाद में थोड़ा उसके अंदर सेलिंग आई, जो भी आई XYZ फॉर नो रीजन, बट चलो आज नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद अगला गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज जब भागता है तो बढ़िया भागता है। ये लेवल 1576 का दे के रखा हुआ था, उसके बाद देखो हाई क्रॉस किया, बूम करके एक ही कैंडल में प्रॉफिट आपको दे दिया उसने। और प्रॉफिट क्या दे दिया, प्रॉफिट आपको इस तरह से दिया है, एक सेकेंड, सॉरी मेरा टर्टल एक्चुअली आ गया था। एनीवेज हाँ देखते हैं। अब यहाँ पे एक ही कैंडल में इसने आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल टच कर दिया, 1600 रुपए, प्रॉफिट बुक करो, निकलो, कोई दिक्कत है बताओ। 1.5% एक कैंडल में दे दिया है। तो काफी लोग मुझे कहते हैं कि सर आपका इतना फास्ट प्रॉफिट कैसे हो जाता है। यार मैं ट्रेडिंग ही ऐसा करता हूँ कि मेरे को लेके बैठने की जरूरत ही नहीं है ना। अब चलो आपके सामने इसका भी लेवल लगा देता हूँ, 1601 रुपए के ऊपर। मुझे पता है कि गैप अप होगा और इसके ऊपर जाएगा, बट स्टिल नेक्स्ट डे मैं तो प्रेयर करूंगा कि मैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो, ये रेंज के अंदर ही हो और इसके बाद से ऊपर जाए। दिस इज हाउ वी ट्रेड। मैंने आज ट्रेड लिया, अब इसको मॉडिफाई कर दिया। क्या कोई दिक्कत हुआ इसमें आपको? नहीं। क्या आपको नए स्टॉक सर्च करने की जरूरत है? नहीं। क्या आपको पता है कि हाँ ये काफी साइडवेज हो गया, आज के दिन भी, इसके एक दिन पहले भी, अगले दिन मूव देगा तो काफी बड़ा देगा? जी हाँ बिल्कुल। तो दिक्कत क्या है अभी? फिर आप बोलते स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक नहीं पता है, आप स्टॉक के बिहेवियर को बता सकते हो। ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है कोई भी स्टॉक के बारे में इजीली बता देता हूं। चलो अब देखते हैं अगला TCS। अरे सॉरी, हम तो चार्ट के हिसाब से जा रहे थे, राइट? सॉरी, ग्रुप में मैसेज के हिसाब से जा रहे थे, और एक मैसेज मैंने डाला था कि ऑल चार्ट लेवल्स ओनली, हाँ वैलिड, नीचे ये किया था, ऑल चार्ट लेवल्स वैलिड ओनली व्हेन द कैंडल इज क्लोज अबव और बिलो द ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऊपर चला गया तो ले लेना है। लेट द कैंडल क्लोज प्रॉपर्ली, काफी ऊपर जाके क्लोज हो गया तो पुल बैक का वेट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या। बालकृष्ण फिर अच्छा चला था, फटके फ्लावर होने के लिए। हाँ देखो TCS भी फटके फ्लावर, क्योंकि देखो ये मॉर्निंग में ना 949 ये टाइम पे जब मैंने देखा आईटी सेक्टर, अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि आईटी देख रहा हूँ, मैं TCS देख रहा हूँ तो मैं साथ में HCL भी देख लेता हूँ और कोफोर्ज देख लेता हूँ, माइंट्री देख लेता हूँ। तो आईटी के और भी 3-4 शेयर्स है ना, सब देख लेता हूँ मैं। तो उसमें पता चल रहा था कि सारे आईटी जो है रेंज बाउंड चल रहे हैं, और जब भी कोई स्टॉक रेंज बाउंड चले तो समझना कि वो मस्त वाला चलने वाला है। लेवल्स मैंने मॉर्निंग में जो है ना ये लेवल, ये फर्स्ट कैंडल के हाई लो को सिर्फ मार्क किया था, दैट्स इट। ठीक है, आया, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन देखो यहां पर क्या हुआ, कैंडल ब्रेक किया, ठीक है, लेकिन अगला कैंडल ही उसको नीचे आके पूरी तरह से स्टॉप लॉस खा के और पूरा एकदम नीचे की तरफ गिर गया। ठीक है, तो अब इस केस में कह सकते हो कि हमारा प्राइस एक्शन फेल हो गया, ये फालतू है, ये करना नहीं चाहिए। क्या आप कोई कह सकता है इसमें नहीं? क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मारुति भी चला था 9, 10 में से 9, 90% हाई, मतलब इसका हमारा कॉल सक्सेसफुल हो रहा है। स्टॉप लॉस लग गया, इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस रखो यार। अगर ये चीजें अगर हमेशा सही से चलनी होती तब तो फिर मैं लेके बैठता 1 CR और फिर डेली 1 CR का 2 CR करता मैं, है ना। और देखो ये दूसरी चीज जो है, मतलब ब्रेकआउट भी देखो कब दिया है यार, 2 बजे के बाद दिया होगा। कोई सेंस ही नहीं बनता इसके अंदर कॉल लेने का, स्टॉप लॉस लगने का सेंस ही नहीं बनता। पहली बात तो हम जो भी कॉल लेते हैं 10 बजे तक लेते हैं, मैं बोलता हूँ आपको बोल भी देता हूँ चलो 11 बजे तक ले लो, उसके बाद बिल्कुल नहीं। अब आ गया हमारा, आगे क्या था, मार्क द लेवल मारुति 950 में ही मैंने आप लोगों को दिया था। चलो इसका स्टॉप लॉस के ऊपर मैंने केस स्टडी बना दिया, बट इसमें भी चलो कवर कर लेते हैं, मारुति को भी हम कवर कर लेते हैं। मारुति को भी कोई रीजन नहीं था, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, जो आप लोगों को सिखाया है प्रीवियस रेजिस्टेंस उसको मार्क करके रखा था और कोई इशू नहीं था, दे के रखा मार्क, तो यही बेनिफिट हो जाता है। लेवल मार्क करके मैंने रख दिया भाई, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 6 दिन बाद होगा, जब भी लेवल आएगा तब मेरे को देखने का है। अब आज देखो ये इतने नीचे से ऊपर 100 पॉइंट ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया था,
तो और मेरे को उम्मीद नहीं था, ठीक है, कि मुझे लगा कि थोड़ा स्लो एंड स्टडी आएगा तो, लेकिन काफ़ी अच्छा बाइंग इसके अंदर है। और कैंडल क्लोज ही हुआ कितना, काफ़ी ऊपर 7644। तो अगेन जो GHCL यहाँ पर जो आपको समझाया था मैंने, इसमें भी देखो कितना ऊपर, वेट फॉर कैंडल टू कम नियर योर सपोर्ट जोन, वेट, वो आएगा ही, ठीक है। एंड देन वी वेंट अप। उसके बाद ठीक है, उसके बाद तो मैंने आप लोगों को सब बताया था कि क्या क्या, ठीक है। एनीवेज ये हमारा फिर परफॉर्मेंस, क्यों हिला डाला ना, है ना। इजी लगता है अब आप लोगों को। ऐसे एक दो केस स्टडी और आपको दूंगा कि पूरा डे मैंने आप लोगों को दिखाया किस तरह मैं प्लान करता हूँ। और ये आज तो सिर्फ पॉजिटिव वाला रहा, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। स्टॉप लॉस लग जाते हैं वो वाला भी दिन लेता हूँ, आज तो एक भी स्टॉप लॉस नहीं लगा था। एनीवेज ऐसे भी मैंने स्टॉप लॉस के ऊपर एक केस स्टडी अलग से लिया हुआ ही है, तो वो आप देखोगे तो उसको भी देख के समझो कि स्टॉप लॉस कैसे लगता है, ठीक है। बहुत जगह पे आप सही हो फिर भी स्टॉप लॉस लग जाता है, कुछ नहीं कर सकते उसको, ठीक है।